नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ, जो भी जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे सबसे पूर्व प्रातःकाल उठने का ही अभ्यास करना चाहिए। मनु महाराज ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आवश्यक कर्तव्य कर्म करने का इस प्रकार विधान किया है। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धये धर्मार्थो चानु चिंतयेत काय कलेशाचम तनुमूलान वेदत्वमार्तमेव च। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 92। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अपने शरीर के क्लेशों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए और वेद के तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर भी ऐसा ही लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते उदिष्ठतो स्वस्थो रक्षार्थमायुष शरीर चिंता निवर्तते कर्त सोच विधिस्तत। आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शरीर की चिंताओं को छोड़कर सोच स्नान आदि करके सवचित होकर ईश्वर का ध्यान आदि नित्य कर्मों को करें। प्रातःकाल उठने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, उसको रोग नहीं होते, अतः निरोग शरीर अधिक वर्षों तक कार्य कर सकता है। प्रातःकाल उठने के असंख्य लाभ शास्त्रकारों ने बतलाए हैं। गोबिल ग्रह सूत्र में भी इसी प्रकार का विधान है। प्रतिदिनम रात्रे पश्चिमे यामे चेत्यात्वा शम कर्तवा। प्रतिदिन रात्रि के चौथे पहर में जाग। महर्षि दयानंद जी भी इसी विषय में संस्कार विधि में लिखते हैं, सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन और रात्रि के पिछले पहर व 4 बजे उठकर प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म अर्थ का विचार करना और धर्म अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तो तथापि धर्मयुक्त काम न छोड़ना चाहिए, किंतु सदा निरंतर उद्योग करके व्यवहारिक और परमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिए ईश्वर उपासना भी करनी कि जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके। रात्रि के पश्चिम याम व चौथे पहर का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। शास्त्रकारों ने इसी समय को अमृत वेला व देव वेला भी कहा है। यह ब्रह्म का अर्थात देवम देवत्रा, देवों के देव महादेव जिसका मुख्य और निज नाम ओम है, के स्मरण करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। देव विद्वान लोग इस मुहूर्त में ब्रह्म की भक्ति व भजन में रत रहते हैं और उस समय प्रेम में प्रभु अपने सच्चे श्रद्धालु भक्तों पर आनंद अमृत की वर्षा करते हैं। सभी मनुष्य पर्याप्त समय सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा में सब सांसारिक वासनाओं से दूर रहते हैं। चित्त की सब वृत्तियाँ उस समय निरुद्ध अवस्था में रहती है। इसी कारण हमारा आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से सर्वथा शांत होता है, प्रकृति भी सर्वथा शांत होती है, अथवा यो कहिए कि उस समय सर्वत्र सुंदरता, सौम्यता, प्रसन्नता और शांति का साम्राज्य होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देव पूजा अर्थात ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि शुभ कार्यों के लिए ही ईश्वर ने इस उत्तम समय की रचना की है। इस समय स्वभाव से ही पापी से पापी मनुष्य का भी इस भक्ति आदि शुभ कार्यों में मन लगता है। असुरों में भी इस समय आसुरी वृत्ति का लोप हो जाता है। राक्षसों में भी देवता बनने की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसलिए पशु पक्षी आदि सभी प्राणी स्वभाव से प्रातः ही उठ जाते हैं। नवजात बालक भी स्वयं प्रातः उठकर हमें यह शिक्षा देता है कि प्रभु का यह पवित्र समय परमात्मा में पढ़कर सोने का नहीं है। हम यह भी नहीं देखते कि पक्षीगण पेड़ों की शाखाओं पर अपने पंख फैलाकर प्रतिदिन अपने प्रियतम प्रभु के प्रेम में गदगद होकर कितने मधुर स्वर से गीत गाते हैं। इससे हम यह शिक्षा मिलती है कि रात दिन के 24 घंटे में केवल एक बार आने वाला यह प्रातःकाल सर्वोत्तम समय ब्रह्म वंदना के लिए ही आता है। देव विद्वान लोग एकाग्रचित हो इस समय प्रभु के आनंद अमृत का पान करते हैं। इस भाव को एक कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है, भोर भयो पक्षीगण बोले उठो जन प्रभु गुण गाओ रे। लखो प्रभात प्रकृति की शोभा बार बार हर्षाओ रे। पूर्व संध्याम सन्नक्षत्रा मुपाश्री यथा विधि गायत्री मभ्यसेता विद्या वदादित्य दर्शनम। प्रातःकाल की संध्या जब तक नक्षत्र आकाश में रहे विधि पूर्वक करे और जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का अभ्यास करता रहे। पूरा सूर्योदय तो राधे, सूर्य उदय से पूर्व ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। महाभाष्य का नालोकव्यम सूत्र पर आया है, वाक्य भी उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है।
सभी शास्त्रों में ऋषि महर्षि लोगों का यही एक मत है कि ब्रह्म मुहूर्त से बढ़कर ईश्वर भक्ति के लिए अन्य पवित्र समय नहीं है। इसलिए मनु महाराज भी लिखते हैं, पूर्वाम संध्याम जप स्थित सावित्री मर्क दर्शनात् पश्चिमा तो समासीन समग्रक्ष विभानात्। अर्थात प्रातःकाल की संध्या को गायत्री का जप करता हुआ सूर्य दर्शन होने तक स्थिर होकर और सायंकाल की संध्या को नक्षत्र दर्शन ठीक ठीक होने तक बैठकर करे। इसलिए प्राचीन काल में सभी भारतवासी इस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर चिंतन, ब्रह्म अर्चना, योगाभ्यास ही करते थे। इस अमृत वेला का सदुपयोग करने का कारण ही प्राचीन ऋषि महर्षि गण अमरपद मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इसलिए आज तक उनके यश और कीर्ति का गीत गाए जाते हैं। जो प्रतिदिन बहुत प्रातः उठकर श्रद्धापूर्वक ईश्वर को ध्याएगा वह देव मार्ग का पथिक बनकर मोक्ष पद को पाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना अच्छा होता है कि इस समय यम नियमों की स्वभाव सिद्धि होती है। हमारा ब्रह्मचर्य सुबह ही सुबह ऑटोमेटिक सिद्ध होता है। परस्पर का व्यवहार न होने से हिंसा करना या असत्य बोलने का अवसर ही नहीं आता। स्वभाव से हिंसा और सत्य का प्रसार होता है। चोर भी अपनी चोरी से निवृत्त होकर इससे पूर्व ही अपने स्थान पर चले जाते हैं। कामी पुरुष भी रात्रि में बहुत देर से सोने के कारण इस समय आलस्य से प्रमाद में पड़े सोते हैं। वे मक्खी मच्छर मारते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य आदि यम नियमों का स्वयं वातावरण होने से यह योगाभ्यास ईश्वर भक्ति का सर्वोत्तम समय है। किसी कवि ने ठीक कहा है, अमृत वेला जाग पवित्र होकर आसन ले जमा, ईश्वर के गुण धारण करके समीप दिन दिन होता जा, प्रति प्राणाधार की अपना रंग जमाएगी, भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी जो आत्मा निज दिन धुलती जाएगी। इसी प्रकार इस भाव को एक अन्य कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है, आनंद की वर्षा होती है, दुनिया में वो सुख पाता है। एक भजन है, उसमें भी उसके बहुत सारे भाव छिपे हैं ब्रह्म मुहूर्त के। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, टूक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। हमारे प्राचीन पुरुष प्रातःकाल उठने के महत्व को पूर्णतः समझते थे और सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पूरे अभ्यासी थे। वे मनु जी के आदेश अनुसार इस समय में शौच, दंत धावन, स्नान, व्यायाम और वायु सेवन आदि नित्य कर्मों के द्वारा शरीर को इतना सुंदर, सुदृढ़ और स्वस्थ बना लेते थे कि काया के क्लेश अर्थात शारीरिक रोग और उनके कारण स्वयं समूल नष्ट हो जाते थे। आयु भर रोग उनको छूते तक न थे। इसके अतिरिक्त वेदों के तत्वों के अध्ययन, प्राणायाम, योगाभ्यास और ईश्वर चिंतन के द्वारा मानसिक और आत्मिक काम, क्रोध आदि शत्रुओं को भस्मात कर डालते थे। आज हम अपने ऋषि महर्षियों के मार्ग को छोड़कर सर्वथा उल्टे चल रहे हैं। हमारे सब दुखों का यही कारण है। यह जानते हुए भी कि जो लोग सोए पड़े रहते हैं वे आलसी, रोगी, अल्पायु, हठी, दरिद्री, दुराचारी, विषयी तथा अनेक दुर्गुणों के भंडार होते हैं। उनके स्वास्थ्य और सदाचार का तो दिवाला ही निकल जाता है। प्रातः काल का यह पवित्र समय, जिसका वायु अत्यंत शुद्ध और संजीवनी शक्ति से भरा हुआ होता है, हम उससे कुछ भी लाभ न उठाकर खटिया से पड़े पड़े यूं ही खो देते हैं और अपने पुरुषाओं को लजाते हैं। क्योंकि प्रातःकाल उठने वाले स्त्री पुरुष पूर्ण स्वस्थ, भाग्यवान और बुद्धिमान होते हैं। जैसी अंग्रेजी में भी कहावत है, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। किंतु आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी इससे सर्वथा विपरीत करते हैं। देर से सोना और देर से उठना अपना धर्म समझते हैं। रात्रि को देर तक वेर के गप्पे मारना, सिनेमा, नाच आदि देखते रहते हैं और परीक्षा के दिनों में पढ़ने के लिए देर तक जागते रहते हैं और फिर सूर्योदय के पीछे बहुत देर तक सोए पड़े रहते हैं। क्योंकि देर से सोने वाला और देर से उठने वाला मनुष्य कभी भी बुद्धिमान, स्वस्थ, ब्रह्मचारी और भाग्यवान नहीं हो सकता। वेद भगवान ने कितना अच्छा लिखा है, उदंत सूर्य इव सुक्ता नाम द्विषताम मर्चे आददे। जो सूर्य उदय के पश्चात अथवा दिन में सोता है उसे सोने वाले के तेज को उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है।
जैसे अपने शत्रुओं के तेज को एक तेजस्वी पुरुष हर लेता है। तेज व वर्चस्व उस शक्ति व गुण का नाम है जिसके कारण मनुष्य सब प्रकार की उन्नति करता है। तेज तत्व का स्वभाव की ही आगे बढ़ना है। हम थोड़े से आलस्य के कारण केवल प्रातःकाल न उठकर उन्नति के मूल तत्व को खोकर सर्वथा तेजहीन हो रहे हैं। किंतु दुख और मुक्ता की बात है कि प्रातःकाल का समय दिन का मूल व बाल्यावस्था है। जैसे बाल्यकाल में अच्छे व बुरे जैसे भी संस्कार डाल दिए जाते हैं, उनका प्रभाव मरण पर्यंत रहता है। संस्कारों की छाप अटल और अमिट है। जो प्रातःकाल की अमूल्य अमृत वेला को नष्ट कर देता है, उसका संपूर्ण दिन ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातःकाल बीतेगा वैसे ही संपूर्ण दिन की गति होगी। अंग्रेजी भाषा की लोकोक्ति भी है, विल बिगन इज हाफ डन। प्रातःकाल का पिछड़ा हुआ मनुष्य सायंकाल तक पिछड़ा ही रहता है। उसकी दिनचर्या सब बिगड़ जाती है। उसका कोई काम समय पर नहीं होता। वह अपने सुधार के लिए प्रतिदिन आने वाले एक नए शुभ अवसर को खो देता है। प्रातःकाल उठने के लिए हमें वेद मंत्र कैसी आश्चर्ययुक्त चेतावनी देता है। उदीर्वम जीवो असूर्ण अगात अपरगातम अथ ज्योतिरेति आर्य के पंथा यातवे सूर्य आगम्यत प्रतिरंतु आयु। भावार्थ, मनुष्य के लिए प्रातःकाल उषा की ज्योति उठने के लिए अंतिम चेतावनी है। वह मनुष्य को सावधान करती है, हे मनुष्य उठ, यह जीवन शक्ति का संचय का समय है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उदय संचार इसी समय किया जाता है। इस समय का भागता हुआ अंधकार हमें अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए सचेत कर रहा है। यह प्रभात का प्रकाश सूर्य के आने की सूचना दे रहा है और हमें बार बार कह रहा है, हे मनुष्य उठ, यह सोने का समय नहीं है। इस समय को जो सोना है अपने सर्वस्व का खोना है। यही तो समय है। जागने वाले मनुष्य के अंदर उषा का प्रकाश और उदय होते हुए सूर्य की शक्तियाँ नव प्राण का संचार करके दिव्य ज्योति का उदय करती है और सोने वाले व्यक्ति के आरोग्य, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, तेज को हर के निर्बल, दरिद्र, निर्बुद्धि और अल्पायु बनाती है। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य अक्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोना सब पुण्यों अर्थात शुभ कार्यों का क्षय नाश करने वाला होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक प्रश्न आया है, किम पुण्यम ब्रह्मचर्यम, अर्थात संसार में सब पुण्यों का पुण्य ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रेमी की यदि आप परीक्षा करना चाहें तो आप प्रातःकाल जाकर देखें, वह 4 बजे है पीछे कभी सोता हुआ ना मिलेगा, अर्थात 4 बजे ही उठ जाएगा। प्रातः का काल का 4 बजे के पीछे सोने वाला मनुष्य कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, क्योंकि सोपनदोष आदि रोग इस समय सोते रहने से जो मलमूत्र से मलाशय और मूत्राशय भरे हुए होते हैं, उनका वीर्य कोश पर दबाव पड़ता है और उसी से वीर्य नष्ट हो जाता है। और गंदे सोपन भी 4 बजे के पीछे ही आते हैं, जो सोपन दोष का कारण बनते हैं। किंतु प्रातःकाल 4 बजे से पूर्व मनुष्य तभी उठ सकता है जब सायकाल 10 बजे से पूर्व सो जाए। इसलिए ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचर्य प्रेमियों को 10 बजे से पूर्व सोने का और 4 बजे पूर्व उठने का अभ्यास डालना चाहिए। प्राचीन काल में इस पवित्र देश में जितने भी पूज्य ऋषि महर्षि हुए हैं, वे सभी प्रातःकाल उठने वाले ही थे। इसमें तो किसी को संदेह हो सकता है। किंतु आधुनिक काल में भी संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, जिस किसी ने देश, जाति, धर्म के लिए कोई भी सेवा का बड़ा कार्य किया है, वे सभी प्रातःकाल उठने के अभ्यासी थे। प्रातःकाल उठने की बात छोटी सी दिखाई देती है, किंतु इसका महत्व और फल बड़ा भारी है। इसका अभ्यास पर्याप्त परिश्रम के पीछे पक्का होता है। सदैव निरंतर नियम से प्रातः उठने वाले व्यक्ति बहुत थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, किंतु महापुरुष बनने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। जैसे वृक्ष और भवन मकान की जड़ और नींव भूमि में छुपी रहती है, साधारणतया देखने वाले को इसका कोई महत्व नहीं प्रतीत होता, किंतु मूल के अभाव में वृक्ष और नींव बुनियाद के बिना भवन टिक नहीं सकते। इसी प्रकार प्रातः उठने का गुण छोटा सा दिखाई देता है, किंतु यह अपने धारण करने वाले के जीवन को उच्च, पवित्र और महान बना देता है। इतने पर ऐसे भारी लाभप्रद गुण का कोई धारण ना करे तो उससे बढ़कर अभागा और कौन हो सकता है। प्रातःकाल न उठने वाला मनुष्य स्वास्थ्य, आयु, बल, ब्रह्मचर्य, राजकाज सब कुछ खो बैठता है। अतः प्रत्येक ब्रह्मचर्य प्रेमी तथा उन्नति चाहने वाले स्त्री पुरुष को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए।
दोस्तों आप भी आज से ही आदत डाल दो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, बहुत ही ज़्यादा फायदे आपको होंगे। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट कर जरूर पूछना।